कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ प्रियो, फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, यह अद्भुत समय जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, ताकि हम फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को बड़ी गंभीरता से सुन सके, उसको गंभीरता से ग्रहण करके उस पर मनन और अध्ययन कर सके और अपने जीवन के द्वारा यीशु के गवाह बन सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये विषय जिसमें हम बढ़ रहे हैं, लगातार परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, अपराध के विरोध में क्षमा का करना कितना जरूरी है, इस विषय को बड़ी गंभीरता से परमेश्वर हमको पिछले 3 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, लगातार परमेश्वर हमको इसमें लेकर बढ़ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमें उन बातों को सिखा रहा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देख सकते हैं या देख रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों की गवाहियां इस अध्ययन के द्वारा मुझ तक पहुंचाई गई है और लोग चाह रहे हैं कि वो और क्षमा के विषय में सीखते चले जाए। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ हमें सिखा रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन बातों को गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक बात की मैं आपको खातरी देता हूं, जो लोग गंभीरता से इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, मैं इन वचनों को आप तक नहीं पहुंचा पाया। 2 दिनों में मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आगे आप और क्या इस विषय पर हमको सिखाने वाले हैं। लेकिन मैं लगातार सेवकाई में व्यस्त होने के कारण मुझे समय नहीं मिल पाया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस अध्ययन को आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन प्रभु ने फिर एक बार आज का यह दिन दिया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि हम आज के अपने अध्ययन के विषय में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को रोज के समान पढ़कर हम यहोवा की स्तुति करें, उसका गुणानुवाद, उसकी प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 63 और उसके 1 से 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 63 वर्सेस 1 to 7। और मैं चाहता हूं हम सब लोग इस वचन को पवित्र शास्त्र में खोल ले और हम सब मिलकर मुख के अंगीकार के द्वारा इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसके 1 से 7 वचन। ये दाऊद का वचन है, दाऊद का लिखा हुआ भजन है और दाऊद इसमें लिखता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आगे वचन 5वां वचन कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि भले ही मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है। आमीन। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये दाऊद लिखता है, जो जिसके बारे में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि दाऊद मेरे हृदय के बहुत करीब है। दाऊद को वो अपना दोस्त कहता है परमेश्वर। आमीन। और देखिए वो दाऊद क्या लिखता है, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। आज आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं? आमीन। आप खुद इस बारे में भली भांति जानते हैं प्रभु के लोगों। आमीन। आई डोंट नो बट यू नो इट बेटर। हालेलुया। मैं तो नहीं जानता, पर आप लोग इसके विषय में भली भांति जानते हैं कि कितने लोग हैं जो
संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन से यहोवा को खोज रहे हैं। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति चाहत रखते हैं। सिर्फ संडे को कलीसिया में जाना परमेश्वर के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाता। कलीसिया में जाकर स्तुति आराधना करना, आंसुओं को बहाना, रोना, प्रभु भोज लेना प्रभु के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाता। लेकिन क्या आपकी आत्मा, आपका शरीर प्रभु का अभिलाषी है क्या? और अगर है तो आप उस भूख और प्यास को, प्रभु को ढूंढने में कितना प्रयत्न करते हैं? इसके द्वारा आप ये अपने आप को जांच सकते हैं कि आप प्रभु के प्रति कितने कायल और कितने गंभीर हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। मैं पिछले दिनों में किसी कलीसिया में इस विषय में अध्ययन वचन दे रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, सामर्थ और महिमा को देखने के लिए क्या परमेश्वर के मंदिर में जाना जरूरी होता है? मैंने उनसे कहा, नहीं, सामर्थ और महिमा तो आप जहां पर प्रभु को खोजेंगे, जहां पर आपका मन उससे लग जाएगा, उसी स्थान पर आप परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के मंदिर में इसीलिए जाना होता है ताकि आप परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सके। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ और महिमा परमेश्वर आप जिस स्थान पर, उस स्थान पर भी प्रकट करता है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और परमेश्वर के उन उपकारों को जब आप स्मरण करेंगे जो आपके जीवन में उसने किए हैं, तो अपने आप आपके मुख से उसकी प्रशंसा, आपके मुख से परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा प्रकट होती चली जाएगी। हालेलुया। यहाँ भजन का लिखने वाला कहता है, तेरी करुणा मेरे जीवन से भी उत्तम है परमेश्वर पिता, और इसीलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। आमीन। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। इतवार की सभा में, फ्राइडे फास्टिंग में तुझे धन्य कहता रहूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। नंबर 1, मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद दूंगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। मैं अच्छे दिनों में तुझे धन्यवाद दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद देता रहूंगा और तेरा नाम लेकर हाथों को उठाऊंगा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आमीन। मैं हाथों को उठाकर तेरा नाम लूंगा। आमीन। आगे 5वां वचन हमको सिखाता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को खोजने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शत्रु के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। आमीन। और वहां की सारी उत्तम वस्तुओं से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। उस शत्रु के मेज के सामने बिछाए हुए भोज के उस टेबल पर वो सारी चीजें हैं, वो सारी बातें हैं जो आपको शत्रु पर विजय दिलाती है। हालेलुया। आपको उसको ग्रहण करना होगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका, आपके जीवन की ये शैली होनी चाहिए। दिस शुड बी आवर लाइफस्टाइल टू प्रेज एंड वर्शिप गॉड विदाउट फेल एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। आमीन। हमारे जीवन के हर पल, हर क्षण में हमको प्रभु की स्तुति, आराधना करना ही चाहिए। हालेलुया। ये हमारे जीवन का रोज का भाग होना चाहिए। 6वां वचन कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट इट डाउन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कितने लोग हैं जो बिछौने पर पड़े पड़े यहोवा को स्मरण करते हैं? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं, मैं करता हूँ।
मैं सीखा हूँ। पहले मैं भी नहीं करता था, पहले मैं भी बिछौने पर पड़े-पड़े मोबाइल में व्यस्त होता था, ये मैसेज करना, वो मैसेज करना, ये न्यूज़ को एडिट करना है, वो न्यूज़ पर काम करना है। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि बिछौने पर, दाऊद खुद कहता है, मैं बिछौने पर पड़े-पड़े भी तेरे नाम का स्मरण करूँगा। हालेलुया! क्योंकि जब आप बिछौने पर पड़े-पड़े भी यहोवा को स्मरण करते हैं, तो वचन कहता है, आप जब अपनी गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपको केवल यहोवा का ही ख्याल यहाँ पर बना रहता है, और तब आपको स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा यहोवा आपसे बातें करता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। आमीन। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, बिल्कुल संसार की चिंता न करें, अपने बोझ को प्रभु के चरणों में डाल दे, क्योंकि वचन कहता है, तेरे पंखों की छाया में हम तेरा जय जयकार करेंगे। हालेलुया! जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी हर एक बात, जीवन की बातों पर नियंत्रण को ले लेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ आज परमेश्वर ने हमको दी है, उस सामर्थ के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों को समझने के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे, और अपने आप को परमेश्वर की महिमा में समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन में, अब तक तूने हमको संभाल कर रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमारे शरीर में सामर्थ और बल दिया राजा, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाला यहाँ समय परमेश्वर पिता जिसमें तुमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु, इस अद्भुत और गंभीर विषय को जो क्षमा के विषय में हम सीख रहे हैं राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर, ताकि हम इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, परंतु इसको समझकर इस पर चलने वाले हो सके राजा। अपनी स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आप सबों को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ, अपने आप को भी सुरक्षित करता हूँ, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, और वो लहू ही है जो हमें पवित्रता की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। कल हमने इससे पहले 2 दिन पहले हमने जो अध्ययन सीखा था, उसमें हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। मैंने आपसे कहा था कि नो मैटर वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन इन योर लाइफ, बट यू कैन बी फॉरगिवन बाय गॉड। आमीन। आपका पाप कितना भी घिनौना क्यों ना हो, परंतु यकीन जानिए परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। शत्रु के या बहलिए के बहकावे में नहीं आना। आपने कई लोगों को हमने कहा है कि आप नहीं जानते, हमसे ये गलती हो गई। देखिए, शत्रु चालाक है, आपको बरगलाता है, आपको बहका देता है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। आप स्वर्ग का परमेश्वर तुमको क्षमा नहीं करेगा, उसका वचन ये कहता है, उसका वचन वो कहता है। बट बिलीव माई वर्ड, मार्क माई वर्ड बिलवड पीपल ऑफ गॉड, इट डज नॉट मैटर वॉट एवर यू हैव डन, God can still forgive you. हालेलुया। आपने कोई भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन परमेश्वर आपको आज भी क्षमा करना जानता है। हालेलुया। मैंने आपको कल एक वचन बताया था आखिरी अध्ययन में, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 20 वचन हम सब फिर एक बार पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 20। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20वां वचन कहता है, व्यवस्था इसीलिए आई कि अपराध बढ़े, पर जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और भी अधिक हुआ। हालेलुया। जब मैंने 2 दिन पहले ये वचन पढ़ाया तो मुझे किसी परिवार से फ़ोन आया, उन्होंने कहा, पास्टर साहब बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे आनंद होगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा, आपने अध्ययन के समाप्ति के समय में रोमन्स 5:20 कहा था पढ़ने के लिए, जिसमें लिखा है, व्यवस्था इसीलिए आई कि अपराध बढ़े, पर जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और भी अधिक हुआ। तो क्या पास्टर साहब इसका मतलब ये है कि जहां पाप होता है वहां परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम पाप और करें? देखिए, वचन
अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे। मैंने उनसे कहा, सबसे पहला आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे बहुत आनंद हुआ भैया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात आपको किसी ने बताई है क्या, कि जहाँ पाप बढ़ा वहाँ, जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर हमको पाप करने के लिए अनुग्रह अधिक देता है? उन्होंने कहा, नहीं, हम पढ़ रहे थे तो हमको उसमें से ऐसा ही समझ में आया। आमेन। देखिए, कई बार जब आप बार-बार अलग-अलग लोगों के द्वारा वचनों को सुनते हैं, सबकी शिक्षाएँ अलग है, सबकी बुलाहट अलग है। मैंने उनसे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि पाप, अनुग्रह से पाप आप और कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा। हमने वचन ये पढ़ा कि जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ अनुग्रह और भी अधिक हुआ। दैट मीन्स जब आपके जीवन से पाप हो जाता है और जब आपको ये समझ जाता है कि आपने वो पाप कर दिया, पाप क्या होता है पहले ये समझना ज़रूरी होता है। परमेश्वर के वचन के विरोध में, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के विरोध में किया गया हर एक कार्य पाप कहलाता है। आमीन। जो परमेश्वर ने नहीं करने को कहा है, जब आप उन बातों को करते हैं, उसको पाप कहा जाता है। लेकिन जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह और भी अधिक हुआ। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पाप बढ़ा, आपके जीवन से गुनाह हो गया, पाप हो गया, और आपको समझ में आ गया कि आपने ये पाप किया, और आप जब उस पाप का पश्चाताप करते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने पापों का अपने मुख के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर के सामने कन्फेशन करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने पाप का, और परमेश्वर से आप क्षमा मांगते हैं, और आप जब पश्चाताप करते हैं, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, उस पाप के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ ठहरता है और आपको उस पाप से आजाद कर देता है। हालेलुया। लेकिन शत्रु मुझे और आपको लगातार बरगलाएगा कि आपने पाप कर दिया है, अब आपको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। आमीन। मैंने जब ये वचन सिखाया था तो हमने कल यहाँ पर स्टॉप कर दिया था। लास्ट सरमन जब हमने संदेश सीखा या अध्ययन किया, तो हमने यहाँ पर वचन को रोक दिया था। मैं अगले अध्ययन में, अर्थात आज, आपको उन्हीं बातों के विषय में बताने वाला था। लेकिन मुझे बड़ा आनंद हुआ जब उस परिवार ने, उस भाई ने और उनके परिवार ने मुझसे ये बातचीत की। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था और मुझसे बातचीत की, और जब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, मुझे बहुत आनंद हुआ। देखिए, पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह और भी अधिक हुआ। इस अर्थात जब आप पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पापों को ढाँप देता है, और उसका वचन कहता है, मैं वही यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके किए गए पापों से कहीं अधिक गुना ऊंचाई पर रहकर कार्य करता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जहाँ कहीं भी पाप बढ़ेगा, वहाँ परमेश्वर की महिमा उससे कहीं अधिक होगी। ऑलवेज रिमेंबर, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, दैट गिल्ट इज अ फीलिंग बट फॉरगिवनेस इज अ फैक्ट। हालेलुया। ये दोष या अपराध जो है, ये एक भावना है जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, लेकिन क्षमा करना एक वास्तविकता है। गिल्ट इज अ फीलिंग जिसमें हमको शत्रु फंसा देता है ना, हमारे अपराध, हमारे दोष की बातों में शत्रु हमको फंसा देता है, लेकिन क्षमा एक वास्तविकता है, और परमेश्वर की क्षमा आपके अपराध और आपके दोष से कहीं गुना अधिक बढ़कर कार्य करती है। Hallelujah. I just want you to write down some verses so that maybe God may give you wisdom to understand these things. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम लोग निकालेंगे। The book of 1 John chapter 1 verse 9. As I told you that guilt is a feeling but forgiveness is a fact. इस विषय में मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि अपराध या दोष ये एक भावना है, ये एक फीलिंग है, लेकिन क्षमा एक सत्य है, एक वास्तविकता है। आमेन। 1 John chapter 1 verse 9 says, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया।
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अर्थात आपको आपके पापों का अंगीकार करना ज़रूरी है। जब आप वो अंगीकार कर लेते हैं तो आपके पापों को क्षमा करने के लिए उसका अनुग्रह काफ़ी हो जाता है। हालेलुया। रोमन्स 5:8 हम लोग निकाल लेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 8। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आपके किए हुए पापों को उसने क्षमा कर दिया है। आपके आज के पाप को उसने क्षमा कर दिया है। आपके होने वाले पापों को भी वो क्षमा कर चुका है, क्योंकि जब हम पापी ही थे वह हमारे लिए मरा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 5:17 ये वचन सबको पता है, फिर भी आप लोग निकाल लेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो चुकी है। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई है, आगे सब कुछ नया हो चुका है। आगे सब कुछ नया तब होता है जब आप अपने आज के पापों का अंगीकार करके उससे पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है और आगे आपके लिए सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया। लेकिन शत्रु आपको यहीं पर फंसा कर रखेगा। आप आगे बढ़ेंगे, शत्रु आपको अतीत में लेकर जाएगा, आपको आपके पापों को स्मरण दिलाएगा। लेकिन हमने रोमियो 8:1 पढ़ा है, अतः अब जो यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इस वचन को हमेशा स्मरण रखिएगा। एक और वचन है यूहन्ना 8वां अध्याय 36 वचन। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं पर मैं 3-4 वचन आपको बता रहा हूँ। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। यूहन्ना की इंजिल उसका 8वां अध्याय उसका 36 वचन कहता है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसका अर्थ है जब पिता आपको क्षमा कर देगा तो कोई भी आप पर दोष नहीं लगा सकता। मनुष्यों को बोलने दीजिए, वो जो बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालेलुया। लोगों को कहने दीजिए वो क्या कहते हैं, लेकिन वचन पर ध्यान देना। अगर आप संसार की बातों पर ध्यान लगाओगे तो आप दुख को प्राप्त करोगे, परंतु अगर आप पर्वत की ओर अपनी आंखों को लगाओगे तो आप सहायता प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। और अगर गिल्ट एक भावना है और फॉरगिवनेस अर्थात क्षमा करना एक वास्तविकता है, अगर गिल्ट एक भावना है और क्षमा करना एक वास्तविकता है, देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई फॉरगिव यू। हालेलुया। अगर दोष या अपराध ये एक भावना है, फीलिंग है और क्षमा करना एक सत्य या एक वास्तविकता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो अब आप आपकी भावनाओं में चलेंगे या बढ़ेंगे, या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये चुनाव आपका और मेरा है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है प्रियो। आमेन। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिसीव दैट फॉरगिवनेस। सी गॉड सेज आई फॉरगिव योर सिंस। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, लेकिन वचन कहता है आपकी और मेरी ये चॉइस है और आपको और मुझे तय करना है कि हमको उस क्षमा को ग्रहण करना है या गिल्ट वाली भावना में अपराधी हूँ, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं तो पापी हूँ, आपको उसी में बने रहना है या आपको परमेश्वर से वो क्षमा को स्वीकार करना है। ये आपका चुनाव है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो चाहता है कि आप क्षमा से भरा जीवन जिए और इसीलिए उसने
व्यवस्था के अनुसार हर साल बछड़े और बकरे के लहू को नहीं दिया और उस व्यवस्था को उसने आज तक नहीं रखा, परंतु वचन कहता है उसने एक ही बार अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि आप हमेशा के लिए पाप और श्रापों से छुटकारा प्राप्त कर सके। सो गॉड सेज आई फॉरगिव यू, amen, but it is your choice whether you have to receive that forgiveness or not. ये आपका चुनाव है, क्या आप उस क्षमा को ग्रहण करेंगे या नहीं, ये आपको तय करना है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्षमा ऑफर कर रहा है, लेकिन चुनाव आपका है। आमीन। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको खुद को गिल्टी मानना है या आपको खुद को फॉरगिव करना है, ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है। और अपने आप को क्षमा करने का मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। दिस इज हाउ आई अप्लाइड इन माई लाइफ। ये मुझे भी शैतान ने बरगलाया कि तू पापी है, तूने तो ऐसा कर दिया, तूने तो इतना घिनौना काम कर दिया, तूने तो इतना गहरा गुनाह कर दिया, उसकी बाइबल में कोई माफ़ी नहीं है, ये नहीं है। और कुछ समय के लिए मैं उसको सही भी समझ बैठा, सही मान बैठा, गिल्ट में आ गया। मैंने अपने आप को एकांत में लेकर चला गया कुछ समय के लिए। ये कैसा मैंने प्रभु की सेवा में पाप कर दिया। शत्रु ने मुझे अपने जाल में फंसा कर रखा, लेकिन प्रभु ने मुझे वचनों के द्वारा फिर एक बार खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। सी, जब आप आपके पापों का अंगीकार करते, विच आई टोल्ड यू, है ना, कि अगर आप क्षमा प्राप्त करना चाहते तो प्रभु के सामने जाइए, अपने पापों का अंगीकार करें, और पापों का जब आप अंगीकार करके पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। हमने अभी तक सीखा है, आमीन, और बड़ी गहराई में यीशु नासरी ने हमको इस अध्ययन के द्वारा सिखाया है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू गॉट टू कन्फेस नॉट जस्ट योर सिंस, बट परमेश्वर के सामने आपको सिर्फ आपके पापों का अंगीकार नहीं करना है, बट टू कन्फेस योर फॉरगिवनेस ऑल्सो, which will help you to come out of your guilt. आपको परमेश्वर के सामने सिर्फ अपने पापों का अंगीकार नहीं करना है, परंतु आपको परमेश्वर के सामने क्षमा का भी अंगीकार करना है। जो आपको, जब आप ये अंगीकार करते चले जाएंगे, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे क्षमा कर दिया, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, प्रभु तेरा वचन कहता है उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे मेरे गुनाह से क्षमा कर दिया, तेरी क्षमा के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। तूने कहा प्रभु, अतः अब जो यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मेरे गुनाहों के लिए जो तूने मुझे माफी दी प्रभु जी, जो बलिदान दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको सिर्फ पापों का अंगीकार नहीं, पापों का अंगीकार तो करना ही है, क्योंकि उसके बगैर क्षमा ही नहीं है, आमीन। लेकिन जब आप पापों का अंगीकार कर चुके तो आपको क्षमा का अंगीकार करना जरूरी है। जब आप अपने मुख से क्षमा कर दिया, प्रभु धन्यवाद तेरी क्षमा के लिए धन्यवाद, जब आप ये बोलते चले जाएंगे, आपके मुख से निकले हुए शब्द आपके कानों में जाएंगे, आपके कानों से उतरने वाले शब्द आपके मन और आपके हृदय को काबीज करेंगे, उस पर आपके वो शब्द आपके हृदय को और आपके मन को कैच करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, और फिर यहाँ पर आपके हृदय में जो दोष और अपराध की भावना है उससे आप आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, आमीन। और फिर यहाँ से जो पापों के क्षमा के अंगीकार के जो आपके वचन रहेंगे, वो जब आपके मन में जाएंगे तो व्यवस्था की पुस्तक को आपके यहाँ पर धर कर रखेंगे, थाम कर रखेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके पापों से या आपके गिल्ट से बचने का सर्वोत्तम उपाय जो है वो है अपने पापों के अंगीकार के साथ साथ क्षमा का अंगीकार करना। हालेलुया। दिस इज हाउ आई केम आउट ऑफ इट। मैं भी शत्रु के जाल में, उसके बंधन में बंधा रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा इन बातों को सिखाया दैट यू गॉट टू कन्फेस नॉट जस्ट योर सिंस बिफोर गॉड, बट यू हैव टू कन्फेस योर फॉरगिवनेस ऑल्सो। हालेलुया। आपको केवल पापों का अंगीकार ही परमेश्वर के साथ, नो डाउट, विदाउट कन्फेशन ऑफ योर सिंस यू आर नॉट गोइंग टू गेट healed, or you are not going to get your healing, or you are not going to get your forgiveness। जब तक आप अपने पापों का परमेश्वर के सामने मुख के द्वारा अंगीकार करके पश्चाताप नहीं करेंगे, आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप ये अंगीकार कर चुके, यकीन जानिए यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। लेकिन
आपको उस क्षमा के वचनों का अंगीकार करना पड़ेगा। यहोवा को उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, जिसके द्वारा आपके गिल्ट पर आप विजय प्राप्त करेंगे और वो व्यवस्था की वो पुस्तक के वचन आपके चित्त में परमेश्वर के द्वारा बसा दिए जाएंगे। हालेलुया, आमेन। यू मस्ट डिक्लेयर टू योरसेल्फ दैट योर सिंस आर फॉरगिवन। हालेलुया। आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा कि आपके परमेश्वर ने आपको पापों से क्षमा कर दिया है। हालेलुया। आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा, शत्रु के सामने अपने मुख के द्वारा ये अंगीकार करना पड़ेगा कि तू मुझे मेरे पापों को स्मरण दिला रहा था, पर देख मैंने अपने पिता से अपने पापों का अंगीकार किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने पापों से आज़ाद कर दिया। और तब आप ये गीत बड़े आनंद से गा सकते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। जब आप उन पापों के बंधनों में, जिसमें शत्रु आपको ढाप कर रखता है, बांध कर रखता है, जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो जाल टूट जाता है और तब आप कह सकते हैं, मेरे बंधनों से प्रभु तूने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पहली बात जो हम इन पिछले कुछ दिनों में सीखे हैं वो यू कैन बी फुल्ली फॉरगिवन बाय द फादर। आमीन। जो लोग ये पूरा अध्ययन सुन चुके हैं पहले एपिसोड से, वो जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहली बात जो हम खुद को क्षमा करने के विषय में, कई लोग हैं दूसरों को क्षमा कर देते हैं लेकिन खुद को ही क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद को क्षमा नहीं करते, आप दूसरों को क्षमा कर ही नहीं सकते। हालेलुया। पहले खुद को क्षमा करना सीखिए, दूसरों को क्षमा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आमीन। उस गिल्ट से, उस अपराध की भावना से आपको बाहर आना पड़ेगा। नो मैटर कितना गहरा पाप आपने गुनाह कर दिया है, लेकिन जब आप प्रभु के सामने अंगीकार करोगे, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और उस पापों की क्षमा जो प्रभु ने आपको की है, उस क्षमा का अंगीकार भी आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। सो पहली बात अपने आप को क्षमा करने के विषय में हमने पतरस और दाऊद के जीवन से सीखी, दैट यू कैन बी फुल्ली फॉरगिवन बाय द फादर। आपका पाप कितना भी, दाऊद ने भी इतना गहरा पाप किया, बेतशेबा के साथ बलात्कार किया, उसके पति उरिया को सेना के द्वारा मरवा डाला, और पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। दोनों के ऊपर गिल्ट आ गया, दोष की भावना कि हमने इतना बड़ा घिनौना पाप किया। दाऊद परमेश्वर से भागता रहा वर्ष भर, और पतरस भी छिपता छिपाता रहा कि मैंने कैसे गहरा पाप कर दिया। दोनों को के ऊपर वो अपराध और दोष की भावना ने उनको जकड़ लिया, लेकिन उन्होंने खुद को क्षमा किया। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी उनके जीवन से, उनको ये पता लग गया था कि हमारा पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर पिता हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात खुद को क्षमा करने के विषय में, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। दूसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है, योर फेलियर्स आर नॉट फैटल और फाइनल। हालेलुया। आपके जो जीवन की विफलताएं हैं वो घातक या अंतिम नहीं हो सकती। कई बार हमारे जीवन में फेलियर्स आता है, हमारे पापों के द्वारा, हमारे क्रियाओं के द्वारा, हमारे जीवन के कार्यों के द्वारा फेलियर्स का सामना हमको करना पड़ता है। कई बार हम बिना परमेश्वर की अगुवाई के कुछ निर्णय हमारे जीवन में ले लेते हैं, जिसका भुगतान हमें इस पृथ्वी पर करना पड़ता है। बट मेक श्योर दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दैट इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार हमारे फेलियर्स हमारे जीवन में आते हैं और शत्रु हमें ये कन्विंस कर देता है, बस यहाँ खत्म हो गया, तू आत्महत्या कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तेरा कुछ नहीं होगा। बट मेक श्योर दैट योर फेलियर्स आर नॉट फैटल और फाइनल इन योर लाइफ। आमीन। आपके जीवन की विफलताएं या असफलताएं आपके जीवन के लिए हर बार घातक और अंतिम साबित नहीं होती है। हर बार परमेश्वर का अनुग्रह उस पर विजय को दिलाता है। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इसी पॉइंट से आगे की बातों में हम बढ़ेंगे। प्रभु हमको यहाँ से और गहराई में लेकर जाने में ललायत है, उत्साहित है। आप उसको रिसीव करने में उत्साहित है कि ये आपको तय करना है। आमीन। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है जब हम आज के इस अध्ययन के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज हमसे बातचीत की है। प्रभु जी,
ये समय जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो बातें हमने सीखी है वो जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। ऐसी बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर, हमारे हृदय को क्षमा से भर राजा, हम दूसरों को और अपने आप को भी क्षमा कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जब आप लोगों को गवाही सुनाते हैं तो प्रार्थना पूर्वक लोगों तक जाइए और अपनी गवाहियों को सुनाइए। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।